केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार असहमति की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। संवैधानिक संस्थानों में भी सरकार हस्तक्षेप कर रही है। बहुसंख्यवाद के बोलबाले ने राजनीतिक विमर्श का स्तर भी गिरा दिया है और इस बात पर मुहर लगाई है डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत की लगातार गिरती साख ने। इस पैमाने पर भारत बीते 4 साल में 14 पायदान नीचे गिरकर 41वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 27वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कारोबारी लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन मोदी अपराजय नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी के चलते किसान आंदोलन को मजबूर है। नौकरियों के मोर्चे पर नाकामी और संस्थागत सुधारों में धीमापन रहा है। जो काम किए गए उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया गया। ऐसे में बीजेपी 2019 का चुनाव कमजोर राजनीतिक जमीन पर लड़ेगी। कई छोटे दलों का समर्थन खो चुकी बीजेपी को लोकसभा में बड़ा झटका लग सकता है। सरकार के कामकाज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें देशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पूर्ण लोकतांत्रिक, दोषपूर्ण लोकतंत्र, संकीर्ण शासन और तानाशाही शासन। दोषपूर्ण लोकतंत्र के सूचकांक में भारत 2014 के तीसरे पायदान से नीचे गिरकर 2018 में 21वें पायदान पर पहुंच गया है। 2014 में भारत का स्कोर 7.92 था, जो 2016 में 7.81 और 2018 में 7.23 पहुंच गया। इस मामले में रैंकिंग का आधार 60 सूचकों पर होता है, जिनमें एक दूसरे से जुड़ी 5 श्रेणियां होती है, जैसे चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक विमर्श या संस्कृति। हर श्रेणी में 0 से 10 अंक होते हैं और आखिर स्कोर सभी श्रेणियों का औसत होता है। चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद के मामले में भारत का स्कोर 9.17 है, जबकि 2014 और 2016 में यह 9.58 था। इसी तरह सरकार कामकाज के मामले में भारत का स्कोर 2014 के 7.14 और 2016 के 7.50 के मुकाबले 2018 में 6.79 पहुंच गया। राजनीतिक भागीदारी के मोर्चे पर भी भारत का स्कोर 7.22 पर है, जबकि राजनीतिक विमर्श और संस्कृति के मामले में भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन भारत ने जिस मोर्चे पर सबसे खराब प्रदर्शन किया है वह सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रता। इस मामले में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2014 में सिविल लिबर्टीज के मामले में भारत का स्कोर 9.41 था, जो 2016 में 9.12 और 2018 में 7.35 पहुंच गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर है। इन देशों को पूर्ण लोकतंत्र घोषित किया गया है क्योंकि इनका हर श्रेणी में स्कोर 9.22 है, जो कि पूर्ण लोकतंत्र के लिए जरूरी 8.2 के स्कोर से अधिक है। लेकिन अमेरिका को 7.96 स्कोर के साथ दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।